अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे इस्लाम में कुछ ऐसे मसाइल है जिनका जानना हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। यह वो इस्तिलाही बोलियाँ है कि इनको जान लेने से हमें काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेंगी। इस्लाम की जो बातें हैं, नमाज की फजीलत, नमाज सुन्नत नमाज, फ़र्ज़, वाजिब, इन सब को जानने में काफ़ी मदद मिलेंगी और इन मसाइल के समझने में हर जगह बहुत ही सहूलत और आसानी हो जाएंगी। बेशक इन मसलों को पढ़ने से पहले इन इस्तिलाहों को खूब समझकर अच्छी तरह याद कर लेना काफ़ी फ़ायदेमंद है। इनको अच्छी तरह याद कर लें। जैसे कि फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़ किसको कहते हैं? वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा, मुस्तहब काफ़ी बार आता है, मुबाह, हराम, हराम क्या है? मकरूही, तहरीमी, अस्आत, मकरूही, तंज़ीही, खिलाफ़े औला। अब हम जानेंगे फ़र्ज। पहला सवाल ये है कि फ़र्ज किसको कहते हैं? जवाब, फ़र्ज वह है जो शरीयत की यकीनी दलील से साबित हो। जो शरीयत की यकीनी दलील से साबित हो, इसका करना ज़रूरी और बिला किसी उज्र या फिर कारण कि इसको छोड़ने वाला फासिक और जहन्नमी और इनकार करने वाला काफिर है। बिना किसी जायज़ वजह के आप फ़र्ज को नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ा तो फासिक, काफिर या फिर आप जहन्नमी हो। अगर फ़र्ज को छोड़ा तो बिना किसी कारण के। अब इसमें कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी फजीलतें आती है? जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है एक बार, व ज़कात वगैरह, ये सब फ़र्ज़ है। फिर फ़र्ज़ की दो किस्में हैं, एक फ़र्ज़ ऐन, दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया। सवाल, फ़र्ज़ ऐन किसको कहते हैं? हम जवाब जानेंगे। फ़र्ज़ ऐन वह है जिसका अदा करना हर आकिल व बालिग मुसलमान पर ज़रूरी है, जैसे नमाज पंजगाना वगैरह। जैसे नमाज पंजगाना ये किस में आते हैं? फ़र्ज़ ऐन। इसको ये फ़र्ज़ ऐन में आते हैं, पंजगाना नमाज पढ़ना हर आकिल व बालिग मुसलमान पर ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल फ़र्ज़ के बारे में। फ़र्ज़ किफ़ाया किसको कहते हैं? ये फ़र्ज़ का दूसरा प्रकार। जवाब, और फ़र्ज़ किफ़ाया वह है जिसका अदा करना हर एक पर ज़रूरी नहीं, जिसका अदा करना हर एक पर ज़रूरी नहीं, बल्कि कुछ लोगों के अदा कर लेने से, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों के अदा कर लेने से सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। कुछ लोग अदा कर लेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। और अगर कोई भी अदा न करे तो सब गुनहगार होंगे। जैसे नमाज जनाजा वगैरह। जैसे नमाज जनाजा के वक्त बहुत से लोग नमाज जनाजा अदा करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। तो जिन्होंने किया उनमें नहीं करने वाले भी समझो वो भी शामिल हो गए। समझो आधे लोगों की तरफ से या फिर किसी की तरफ से नमाज जनाजा पढ़ी गई तो उसका सवाब सबने अदा किया ऐसा माना जाएगा। और किसी एक, अगर कोई भी अदा न करे, अगर किसी ने अदा नहीं की तो सबके सब गुनहगार होंगे। बेशक। अब हम दूसरा सवाल वाजिब। सवाल, वाजिब किसको कहते हैं? जवाब जानते हैं। वाजिब वह है जो शरीयत की ज़न्नी दलील से साबित हो। जो शरीयत की ज़न्नी दलील, शरीयत में कहा गया हो इसका करना ज़रूरी है और इसको बिला किसी तावील और बगैर किसी उज्र
कारण या फिर वजह के छोड़ने वाला फासिक और आजाब का मुस्तहिक है। अब मुस्तहिक क्या है ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। आजाब का मुस्तहिक है, लेकिन इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं बल्कि गुमराह व बदमजहब है। वाजिब जो है इसको बगैर किसी उज्र के, बिना किसी कारण के छोड़ने वाला फासिक है और अजाब का मुस्तहिक है। अजाब का मुस्तहिक भी है, लेकिन इसका जो इनकार करेगा, इसका जो सीधा इनकार करेगा करने वाला काफिर नहीं माना जाएगा बल्कि गुमराह है, कम इल्म है, गुमराह है, किसी की बात में आ जाता है, गुमराह है, वो बदमजहब है। ये वाजिब हुआ। सुन्नत मुअक्किदा, ये काफ़ी बार सुनने में आता है। सवाल, सुन्नत मुअक्किदा किसको कहते हैं? जवाब, सुन्नत मुअक्किदा वह है जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो। ये है सुन्नत मुअक्किदा, इसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो। अलबत्ता बयाने ज़वाज के लिए कभी छोड़ भी दिया हो या फिर किसी कारण छोड़ दिया हो, इसको अदा करने में बहुत बड़ा सवाब है और इसको कभी इत्तिफाकिया तौर पर छोड़ देने से अल्लाह व रसूल का इताब और इसको छोड़ देने की आदत डालने वाले पर जहन्नम का आज़ाब होगा। क्या कहा गया है यहाँ पर? इसको अदा करने में बहुत बड़ा सवाब है और इसको कभी इत्तिफाक तौर पर छोड़ देने से अल्लाह व रसूल का इताब और इसको छोड़ देने की आदत, ये कभी नहीं करना चाहिए। छोड़ देने की आदत डालने वाले पर जहन्नम का आज़ाब होगा। जैसे नमाज फज्र की 2 रकात सुन्नत, नमाज फज्र की 2 रकात सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्किदा है। इसके बाद नमाज ज़ोहर की 4 रकात, नमाज फज्र की 2 रकात जो हम सुबह में नमाज फज्र की 2 रकात पढ़ने से पहले हम जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो सुन्नत मुअक्किदा है। इसके बाद नमाज जोहर, दोपहर की नमाज जोहर की 4 रकात फज्र से पहले, जो हम दोपहर की 4 रकात जोहर के वक्त 4 रकात नमाज फज्र से पहले जो पढ़ते हैं नमाज जोहर की 4 रकात सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्किदा है, पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़े तो जहन्नम के जैसा आज़ाब होगा। और 2 रकात फ़र्ज के बाद की सुन्नत, जोहर के वक्त के 4 रकात जब हम पढ़ लेते हैं फज्र की, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत होती हैं जोहर में, वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। 2 रकात फ़र्ज के बाद की सुन्नत जोहर के वक्त की, और नमाज मगरिब की 2 रकात सुन्नत, जब हम नमाज मगरिब की 3 रकात फ़र्ज पढ़ लेते हैं उसके बाद जो 2 रकात सुन्नत होती है पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्किदा है। नहीं पढ़ने वाला जहन्नम के जैसे आज़ाब का हकदार होगा। और नमाज ईशा की 2 रकात सुन्नत, नमाज ईशा की फ़र्ज 4 रकात जब हमने पढ़ लिया हो उसके बाद जो 2 रकात सुन्नत होती है फ़र्ज के बाद ईशा की नमाज में, वो भी सुन्नत मुअक्किदा है, पढ़ना ज़रूरी है। यह नमाजें अभी जो हमने कहा ये सब नमाजें पंजगाना की 12 रकात सुन्नतें, सब सुन्नत मुअक्किदा, जो दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, इसमें ये सब सुन्नत मुअक्किदा की नमाज पूरी मिलाकर कितनी हुई? 12 रकात हुई। 12 रकात सुन्नतें सब सुन्नत मुअक्किदा है। अब हम आते हैं सुन्नत गैर मुअक्किदा। सवाल, सुन्नत गैर मुअक्किदा किसको कहते हैं? इसका जवाब, सुन्नत गैर मुअक्किदा वह है जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। सुन्नत मुअक्किदा क्या है? इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया हो
और बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी वजह या फिर बगैर किसी कारण के कभी कभी इसको छोड़ भी दिया हो, बिना वजह के भी ऐसी छोड़ दिया हो कभी कभी, लेकिन छोड़ भी दिया हो, इसको अदा करने वाला बेशक सवाब पाएगा, इसको अदा करने वाला सवाब का हकदार होगा, और छोड़ देने वाला अजाब का मुस्तहिक नहीं। छोड़ दिया तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ लिया तो सवाब है, अगर छोड़ भी दिया हो या फिर नहीं पढ़ा हो तो कोई गुनाह नहीं। पढ़ना मुस्तहब, पढ़ना लेकिन सवाब का काम है। जैसे असर की 4 रकात सुन्नत, जैसे असर की नमाज 5 बजे की नमाज, असर की नमाज में हम असर की 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने के पहले 4 रकात नमाज सुन्नत होती है, वो सुन्नत गैर मुअक्किदा में आती है। और ईशा की 4 रकात सुन्नत, जो हम ईशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने से पहले पढ़ते हैं, वो भी सुन्नत गैर मुअक्किदा है। सुन्नत गैर मुअक्किदा को सुन्नत जाइद भी कहते हैं, सुन्नत गैर मुअक्किदा को भी सुन्नत जाइद भी कहते हैं। असर की 4 रकात नमाज सुन्नत और ईशा की 4 रकात नमाज सुन्नत जो फ़र्ज से पहले होती है, ये सुन्नत गैर मुअक्किदा है, पढ़ने पर सवाब है और नहीं पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं। मुस्तहब, अब जानेंगे हम मुस्तहब क्या है। सवाल, मुस्तहब किसको कहते हैं? जवाब, मुस्तहब वो हर काम है जो शरीयत की नज़र में बुरा भी न हो। मुस्तहब वो हर काम है जो शरीयत की नज़र में बुरा भी न हो, खा इस काम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, इस काम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, या इसकी तरगीब दी हो, या उलमाए सालीन ने इसको पसंद फरमाया हो। इस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, या इसकी तरगीब दी हो, या उलमाए सालीन ने इसको पसंद फरमाया हो, अगरचे हदीसों में इसका जिक्र न आया हो, अगरचे हदीसों में इसका जिक्र नहीं भी आया हो, यह सब मुस्तहब है, यह सब मुस्तहब है। अब हम इस मुस्तहब में क्या करना मुस्तहब है ये देखते हैं। मुस्तहब को करना सवाब और इसको छोड़ देने पर कोई आज़ाब नहीं है। मुस्तहब का करना सवाब है, बेशक सवाब है, लेकिन उसको छोड़ देने पर कोई आज़ाब नहीं है और ना ही कोई आताब है। जैसे वज़ू करने में किबला रुख होकर बैठना मुस्तहब है, अक्सर हम लोग नहीं बैठते, लेकिन बैठना मुस्तहब है, सवाब का काम है। वज़ू करते वक्त किबला रुख होकर बैठना मुस्तहब है। नमाज में बहालत क़याम सजदगाह पर नज़र रखना मुस्तहब है। नमाज के वक्त बहालत क़याम सजदगाह पर नज़र रखना मुस्तहब है। खुतबा में खुलफाए राशिदीन वगैरह का जिक्र, मिलाद शरीफ, पीराने कुब्बार के वज़ाइफ वगैरह करना मुस्तहब है। और मुस्तहब को मंदूब भी कहते हैं, मुस्तहब को मंदूब भी कहते हैं। मुस्तहब मतलब करना सवाब का काम है और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। मुबाह, मुबाह क्या है? सवाल, मुबाह किसको कहते हैं? जवाब, मुबाह वह है जिसका करना और छोड़ देना दोनों बराबर हो, जिसका करना या फिर छोड़ देना दोनों बराबर हो, जिसके करने में न कोई सवाब हो, जिसके करने में न कोई सवाब हो और छोड़ने में न कोई आज़ाब हो। इसका मतलब ये हुआ करना नहीं करना दोनों बराबर। जैसे लजीज गज़ाओं का खाना और नफीस कपड़ों का पहनना वगैरह, करना नहीं करना दोनों बराबर। अब बहुत इम्पोर्टेंट, हराम, हराम सवाल, हराम किसको कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जवाब, हराम वो है जिसका सबूत यकीनी शरई दलील है, जिसका सबूत यकीनी शरई दलील है, मतलब शरीयत में कहा गया है हराम क्या है। इसका छोड़ना ज़रूरी, इसका छोड़ना बेहद ज़रूरी और बाइसे सवाब है।
इसका छोड़ना ज़रूरी है और सवाब का काम है, और इसका एक मर्तबा भी कसदन करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। इसका छोड़ना ज़रूरी और बाइसे सवाब है, और इसका एक मर्तबा भी कसदन करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और इसका इनकार करने वाला काफिर है। अगर इस बात का इनकार करने वाला काफिर कहा गया है, उसे इस्लाम से हटा दिया गया है। जो हराम के काम करता हो, इसमें शामिल होता हो, वो काफिर है। खूब समझ ले कि हराम फर्ज का मुकाबिल है। खूब समझ ले कि हराम फर्ज का मुकाबिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फ़र्ज का करना ज़रूरी है, जैसा कि फ़र्ज का करना ज़रूरी, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज है। वैसे ही हराम का छोड़ना ज़रूरी है, ये फ़र्ज का मुकाबिल है, यानी फ़र्ज का करना ज़रूरी है और हराम का छोड़ना भी ज़रूरी है। मतलब ये हराम का छोड़ना फ़र्ज़ है, यहाँ पर ऐसा मतलब अर्थ निकाला गया है। हराम का छोड़ना ज़रूरी है। अल्लाह हमें हराम से बचाए, आमीन। मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी क्या है? सवाल, मकरूह तहरीमी किसको कहते हैं? इसका जवाब, मकरूह तहरीमी वह है जो शरीयत की जन्नी दलील से साबित हो। जो शरीयत की जन्नी दलील से साबित हो, शरीयत में इसकी दलील पेश की गई हो। इसका छोड़ना लाजिम और बाइसे सवाब है। इसका छोड़ना लाजिम है और सवाब भी है, और इसका एक मर्तबा भी कसदन करने वाला फासिक व जहन्नमी, और इसका एक मर्तबा भी कसदन करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाह कबीरा, फासिक व जहन्नमी और गुनाह कबीरा हराम के करने से कम है। गुनाह कबीरा है, लेकिन जो हराम में गुनाह बताया गया उससे थोड़ा कम है। हराम करने वालों को गुनाह ज़्यादा है, और मकरूह तहरीमी में गुनाह कबीरा हराम के करने से कम है। मगर चंद बार इसको कर लेना गुनाह कबीरा है। चंद बार इसको कर लेना बेशक गुनाह कबीरा है। अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले कि यह वाजिब का मुकाबिल है, यह वाजिब का मुकाबिल है, और हराम फ़र्ज का मुकाबिल था, ये वाजिब का मुकाबिल है। यानी वाजिब को करना लाजिम है, वाजिब को करना बेशक लाजिम है, और मकरूह तहरीम का छोड़ना लाजिम है, और मकरूह तहरीम का छोड़ना लाजिम है। असात। अब असात क्या है? सवाल करते हैं, असात किसको कहते हैं? जवाब, असात वह है जिसका करना बुरा और कभी इत्तेफाकिया कर लेने वाला लाई के इताब और इसको कर लेने की आदत बना लेने वाला मुस्तहिक़े अज़ाब है। असात वह है जिसका करना बुरा और कभी इत्तेफाकिया कर लेने वाला लाई के इताब और इसको कर लेने की आदत बनाने वाला बेशक आज़ाब का हकदार है, मुस्तहिक़े आज़ाब है। वाज़ेह रहे कि यह सुन्नत मुअक्किदा का मुकाबिल है। ये जो है सुन्नत मुअक्किदा का मुकाबिल है, यानी सुन्नत मुअक्किदा को करना जैसा सवाब है और छोड़ना बुरा है, और असात को छोड़ना सवाब और करना बुरा है। असात को छोड़ना जैसी सुन्नत मुअक्किदा को बेशक करना सवाब है और छोड़ देना बुरा है, वैसे ही असात को छोड़ना सवाब और करना बुरा है। मतलब एक दूसरे के थोड़ा अब जानते हैं मकरूह तंज़ीही। सवाल, मकरूह तंज़ीही किसको कहते हैं? जवाब, मकरूह तंज़ीही वह है जिसका करना शरीयत को पसंद नहीं। मकरूह तंज़ीही वह है जिसका करना शरीयत को पसंद नहीं, मगर इसके करने वाले पर
आज़ाब नहीं होगा। शरीयत को पसंद नहीं है लेकिन इसके करने वाले पर आज़ाब नहीं होगा। यह सुन्नत मुअक्किदा का मकाबिल है। ये सुन्नत मुअक्किदा का मकाबिल है। अब देखते हैं आखिरी है खिलाफ औला। सवाल, खिलाफ औला किसको कहते हैं? जवाब, खिलाफ औला वह है कि इसको छोड़ देना बेहतर था, इसको छोड़ देना बेहतर था लेकिन कर लिया तो कुछ मुजाइका नहीं। इसको खिलाफ औला, इसको छोड़ देना बेहतर था लेकिन कर लिया तो कोई मुजाइका नहीं। यह मुस्तहब का मकाबिल है। जैसा कि मुस्तहब कर लेना सवाब है, छोड़ देने में कोई गुनाह नहीं, ठीक वैसे ही इसका छोड़ देना बेहतर था लेकिन कर लिया तो कुछ मुजाइका नहीं। बेशक यहाँ ये सब बातें हमने जान ली, इसको अच्छी तरह समझे, इस पर अमल करें और इन सब चीज़ों को याद रखें। और ये आप तक ये पहुंचा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको दूसरे तक पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही चंद बेशक प्यारे और अच्छे मसाइल सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।